हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। रीट मेंस 2025 वैकेंसी भी आ गई है। वैकेंसी में फॉर्म कब भरे जाएंगे उसका नोटिफिकेशन भी आ गया और जनवरी 2026 आपके खास होने वाली है, क्योंकि वैकेंसी तो पहले भी आ गई थी। नोटिफिकेशन आ चुका था कि L1 के अंदर इतनी पोस्ट है और L2 के अंदर इतनी पोस्ट है, सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर इतनी है और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर इतनी पोस्ट यहाँ पर आई है। लेकिन अब कल एक नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में एक पर्टिकुलर कह दिया गया कि आपकी एग्जाम जो है उसी नियत समय पर होने वाली है और आपके फॉर्म जो है वो 7 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक भरे जाएंगे। और साथ साथ उसी जब ये कहा गया उसी समय कुछ पर्सन जो है ना वो माइंड में पैदा हुए। जैसे कहा गया कि सर फॉर्म कौन कौन भर सकता है, बेसिकली एज कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली आप लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो तो 18 से 40 साल की एज होनी चाहिए और आपको कैटेगरी वाइज आपको छूट दे दी जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और आई कि सर ये फॉर्म कौन भर सकता है। मतलब एक तो ये था कि सर जिन्होंने रीट पास कर रखी तो वो भर सकता है, लेकिन रीट के साथ साथ और भी बहुत सारा क्राइटेरिया है। अकेला रीट पास वाला नहीं भर सकता, रीट के साथ और भी बहुत सारा क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना चाहिए। ये L1 और L2 के अंदर है। दूसरा L2 के अंदर एक कंफ्यूजन और था कि सर कॉमर्स वाला फॉर्म भर सकता है कि नहीं भर सकता, या एसएसटी के अंदर कौन कौन फॉर्म भर सकता है। क्योंकि लेवल 2 की बात करें वहां पर एसएसटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अंग्रेजी है ना, इनकी बात करें, अलग अलग पोस्ट है, तो वहां पे कौन कौन फॉर्म भर सकता है। ऐसे बहुत सारे पर्सन थे और आज के दिन ऐसे बहुत सारे पर्सन सोशल मीडिया के माध्यम से मिले भी थे। तो उन सब प्रश्नों को जो है ना, उन सब प्रश्नों का एनालिसिस करने के बाद हमने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जहां पर आपके जितने भी पर्सन है वो सब के सब उनके जो डाउट है वो सब के सब दूर हो जाएंगे। तो चलो करते अपने सेशन की शुरुआत। जी हाँ, सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ से L1 की बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, L1 की बात करता हूं कि भैया L1 के अंदर कहानी क्या है। L1 के अंदर बात करें तो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षा की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, सामान्य शिक्षा की बात कर रहा हूं, कक्षा 1 से 5, मतलब L1 की बात यहाँ पर की जा रही है। और इसके लिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक और इसके साथ साथ अन्य योग्यताएं क्या हो सकती हैं। पर शैक्षणिक की बात करें तो यहाँ पर कहा गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जानता हो, अर्थात सीनियर सेकेंडरी और इसके इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब आपके पास 12वीं कक्षा होनी चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। अर्थात 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। वो बीएसटीसी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो 12वीं 50% मार्क्स के साथ और साथ साथ आपके पास 2 साल का एलिमेंट्री जो डिग्री डिप्लोमा है वो होना चाहिए एजुकेशन के अंदर। इसका मतलब किसी के पास ये था, लेकिन यदि 50% मार्क्स नहीं है तो मामला बिगड़ सकता है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। यह कहा गया अथवा ये हो सकता है, या अथवा की बात करें, अथवा में कहा गया कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार प्राप्त किया होगा। अर्थात कहा गया कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, मतलब यहाँ पर कहा गया कि 12th आपके पास होने चाहिए 45% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि आपके एनसीटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो एनसीटी के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन है उनके अनुसार होना चाहिए। अर्थात जो एनसीटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की बात करें है ना, उसके अनुसार जो उसकी गाइडलाइन है उसके अनुसार यदि एनसीटी के अनुसार आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है तो 12वीं में 45% भी आपके चल जाएगा। ये भी कहा गया। इसके अलावा कहा गया अथवा और क्या हो सकता है भाई। अथवा में कहा गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और इसके समकक्ष और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड की बात करें। अर्थात कहा गया कि सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स कि 12वीं होनी चाहिए आपके पास कितने साल में, 50% मार्क्स के साथ और 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात BELD होनी चाहिए। ये यहाँ से होना चाहिए। तो 12वीं में 50% के साथ यदि आपके पास 4 साल का 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक है, मतलब BELD है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कहा अथवा और भी कहा गया स्नातक भी हो सकते हो, मतलब प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अर्थात ग्रेजुएशन हो। अब आप लोगों के मन में एक कंफ्यूजन था कि सर ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता है क्या, भर सकता है ग्रेजुएट तो, लेकिन 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ये यहाँ से होना चाहिए। तो जो आपके पास यदि ग्रेजुएट हो और एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा है, एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये कहा गया इसके अंदर। अर्थात यहाँ पे 4 कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 और कंडीशन 4, ये आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। और इसके साथ साथ तथा ये तो होना चाहिए इन चारों में से
एक, और साथ साथ आपके पास क्या होनी चाहिए, रीट पात्रता पास होनी चाहिए। जी हाँ, चाहे वो लास्ट पात्रता हो, कोई भी हो, क्योंकि लास्ट ईयर आपकी क्या कर दी गई थी, उसको लाइफ टाइम वैलिडिटी उसकी कर दी गई थी। इसका मतलब आप रीट पास हो और इन चारों में से आपके पास एक भी है, एक में भी एलिजिबल हो, तो आप L1 के लिए विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षा के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इन चीजों को अच्छे से याद रखना, अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक कर लेना। उसके बाद आ जाएं संस्कृत शिक्षा अध्यापक की बात करें, क्योंकि यहां पर संस्कृत शिक्षा अध्यापक की बात करें, L1 की बात करें, इसके अंदर क्या चाहिए साहब, संस्कृत शिक्षा में क्या चाहिए, तो कहा गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय अथवा इसके समतुल्य प्रारंभिक संस्कृत शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे कोई से नाम से हो, मतलब यहां पर होना चाहिए वरिष्ठ उपाध्याय होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, वरिष्ठ उपाध्याय आपके होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम पर, एलिमेंट्री एजुकेशन पे किसी भी नाम पे से हो सकता है। दूसरा कहा, दूसरी कंडीशन कही गई कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय होने चाहिए, या इसके समतुल्य प्रारंभिक संस्कृत शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा में दिवसीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से हो, जो कि आपके एनसीटी के अनुसार होना चाहिए। एग्जैक्ट वही है चीजें, वो 12वीं है, यहाँ पर वरिष्ठ उपाध्याय की बात की। संस्कृत में आ जाओ, किसकी बात करेंगे, वरिष्ठ उपाध्याय, और उधर कह देंगे हम 12वीं, और यहाँ पर वही आपके 12वीं पास होना चाहिए, मतलब वरिष्ठ उपाध्याय होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ एनसीटी के अकॉर्डिंग। तीसरी कंडीशन है, आप वरिष्ठ उपाध्याय होना चाहिए 50% के साथ, और 4 वर्ष से आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए। एग्जैक्ट सेम चीजें वहीं पर है। चौथी कंडीशन की बात करें, शास्त्री, मतलब ग्रेजुएट हो सकते हो, शास्त्री हो, और उसके साथ साथ आपके प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब उधर जो 12वीं थी, इधर वो वरिष्ठ उपाध्याय है, और उधर जो ग्रेजुएशन थी, इधर वो आपके शास्त्री है, और आगे एग्जैक्ट वही एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा आप रीट पास तो होने चाहिए, रीट जो प्री थी वो आपके क्लियर होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे, जो मन में डाउट था कि फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यदि हम बात करें आपके L2 की बात करें, L2, और L2 में हमारे यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो संस्कृत शिक्षा विभाग में आई है। तो यहाँ पर विषय संस्कृत की बात करें, विषय संस्कृत के लिए क्या होना चाहिए भाई, L2 के अंदर संस्कृत विभाग में वैकेंसी आई है, तो यहाँ पे संस्कृत के लिए क्या होना चाहिए, कहा गया कि शास्त्री या उसके समकक्ष हो, मतलब ग्रेजुएशन की बात करें, शास्त्री उसके समकक्ष हो, और साथ साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। एक तो ये कहा, मतलब 50% अंकों के साथ शास्त्री, या और साथ साथ उसके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक यहाँ पर 1 वर्ष स्नातक बीएड की बात करें, यहाँ पे एक तो कह दिया गया कि आपके एक तो कहा गया कि शास्त्री और 2 वर्ष का डिप्लोमा। दूसरा कहा गया कि 50% अंकों के साथ शास्त्री होना चाहिए, और एक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष स्नातक बीएड हो, मतलब आपने ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का बीएड है वो भी चलेगा। एक आ गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ शास्त्री होना चाहिए, और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष से स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए एनटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार होना चाहिए। जी ठीक है, तो आपके एनसीटी के अकॉर्डिंग जो है ना, आपकी जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास 1 वर्ष से स्नातक, मतलब 1 वर्ष से स्नातक बीएड होनी चाहिए, और आपके पास 45% आपके पास शास्त्री होनी चाहिए। एक आ गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय, और उसके समकुल हो गया, या 4 वर्ष से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक की बात करें, अर्थात ये कहा गया कि वरिष्ठ उपाध्याय होने चाहिए 50% अंकों के साथ, और साथ साथ आपके पास 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड की बात करें वो आपके यहाँ से हो जाए, या बीएलएड की बात करें, इसको मैं से कहूँ बीएलएड की बात करें, बीएलएड, जी ये आपके पास होना चाहिए, ये रहा बीएलएड। इसके अलावा कहा गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय है ना, या उसके समकक्ष, और 4 वर्षीय शास्त्रीय शिक्षा शास्त्री और बीएड की बात करें तो वरिष्ठ उपाध्याय वो 12वीं के समकक्ष है 50% मार्क्स के साथ, और साथ साथ आपके 4 साल का शास्त्रीय शिक्षण या शास्त्रीय शिक्षा शास्त्रीय बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ये आपके यहाँ पर हो सकता है, तो आपके काम चल जाएगा। इसके अलावा आप रीट पास तो होना चाहिए, जी ये यहाँ पर कहा गया। तो यदि आप L2 के अंदर अप्लाई करना चाहते हो और आपका सब्जेक्ट संस्कृत है, तो पर्टिकुलर ये जो आपके जो क्राइटेरिया है, इसमें से एक क्राइटेरिया में होने चाहिए, और साथ साथ आपके पास रीट पास भी होना चाहिए। उसके बाद में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर आ रहा था, क्योंकि जी हिंदी अंग्रेजी एसएसटी की बात करें तो बेटा यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर अलग अलग कहा गया है कि भैया यदि आप विषय सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी गणित विज्ञान और हिंदी के लिए बात करें तो सबके लिए कहा गया, एक तो यहाँ पर सबके लिए कहा गया जी, कहा गया कि यहाँ पर एक तो स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष से डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से हो, ये हो सकता है, मतलब ग्रेजुएट उस सब्जेक्ट में प्लस 2 साल का आपका 2 वर्ष से डिप्लोमा, चाहे कोई भी नाम से हो प्रारंभिक शिक्षा में। एक दूसरा कहा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक, और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष से बीएड, जो समय समय पर एनसीटी के अनुसार जो मापदंड है उनके अनुसार हो, वो भी चलेगा। यह कहा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 12वीं की बात की गई है,
उच्चतर माध्यमिक की बात करेगी, और 4 वर्ष से प्रारंभिक शिक्षा स्तर स्नातक बीएड की बात करें, बीएलएड, 4 वर्ष से प्रारंभिक शिक्षा स्तर स्नातक बीएलएड ये होना चाहिए आपके पास। मतलब कहा गया कि आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और 4 इसका बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड होना चाहिए। एक कहा गया न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक हो, और 4 वर्षीय बीए, बीएससी बीएड या बीए बीएड हो सकते हो। मतलब बीए, बीएससी या बीए बीएड या बीएससी बीएड की बात करें, यह हो सकता है तत्काल सीनियर सेकेंडरी, है ना। और इक्विवेलेंट की बात करें विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और 4 वर्षीय बीए, बीएससी बीएड और बीएड की बात करें, आगे ईडी है ना, ये वो है। यह कहा गया न्यूनतम 55% अंकों के या उसके समकक्ष के साथ स्नातकोत्तर, मतलब 55% के साथ पीजी हो सकते हो, और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड हो सकती है, तो वो भी आपके चलेगा। मतलब आपने पीजी कर रखी है 50% मार्क्स के साथ, 55% मार्क्स के साथ, और आपने कर रखा इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कर रखा 3 साल का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये यहाँ से है जी, ये यहाँ पर आया कि ये तो पर्टिकुलर आपके पास होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, और उसके साथ आप रीट तो पास होनी चाहिए, उसके साथ है क्या होनी चाहिए, आपकी रीट क्लियर होनी चाहिए। अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे हिंदी की बात करें, तो हिंदी में वैकल्पिक विषय के रूप में, मतलब हिंदी के अध्यापक के लिए आपके पास कॉलेज के अंदर, स्नातक के अंदर वैकल्पिक विषय के रूप में क्या होना चाहिए, हिंदी। अंग्रेजी के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, मतलब आपके पास स्नातक में क्या होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए। विज्ञान और गणित के अध्यापक के लिए कहा गया कि वैकल्पिक विषय के रूप में आपके पास रसायन विज्ञान हो सकता है, भौतिक विज्ञान हो सकता है, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी है, जैव रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री की बात करें, और गणित में से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा होनी चाहिए। मतलब इन सब्जेक्ट में से एक आपके होनी चाहिए, कहाँ, ग्रेजुएशन के अंदर। और ये कहा गया सामाजिक अध्ययन के अंदर, तो एसएसटी के अंदर कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से कम एक विषय के साथ स्नातक, मतलब आपके ग्रेजुएशन में कम से कम एक सब्जेक्ट यदि आपके पास है, तो फिर आप एसएसटी में अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे भाई इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना, एक काम की चीज़ है, क्योंकि अदर इसके बिना यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको काउंट ही नहीं किया जाएगा। और एसएसटी वालों आपके यहाँ पर भी देख लेना, कॉमर्स वालों आप भी देख लेना कि आप में से यदि आप में से इस सब्जेक्ट के साथ आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई कि कौन कौन बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।